Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear viewers, last time हमने डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का एक सिलसिला शुरू किया और इस सिलसिले में लास्ट टाइम हमने जो पहला टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का आगाज़ किया दैट वाज दी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। और ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में लास्ट लेक्चर में हमने पहला जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर स्टडी किया वो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र था बबल मैप। आज इस लेक्चर में जो दूसरे नंबर पे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र आता है दैट इज़ दी ट्री मैप। तो आज स्टडी करते हैं कि ट्री मैप क्या है, इसकी यूजेस क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्री मैप इज़ अ ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र और ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र हम स्टडी कर चुके हैं कि इट इज़ एन एक्सेलेंट टूल टू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन in organized and comprehensive manner। एक comprehensive manner और organized तरीके में हम अपने students और viewers को in a lot of information portray करते हैं, present करते हैं। इस excellent tool को हम कहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। आज जो हमारा ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है दैट इज़ द ट्री मैप। तो ट्री मैप या हम कहने कि ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है और ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र एक स्पेसिफिक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल को सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं कि ये जो ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है ट्री मैप ये कौन से स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल को प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है। तो देख लें, दिस स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल इज़ क्लासिफाइंग या कैटेगराइजिंग। स्पेसिफाइंग क्लासिफाइंग या कैटेगराइजिंग ये क्या है? दीज आर द स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल। और इस स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल को सपोर्ट करने के लिए हम एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज यूज़ करते हैं दैट इज़ द ट्री मैप। तो आइए देखते हैं कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्री मैप। ट्री मैप इसको क्यों कहते हैं? ट्री मैप इसको इन द सेंस कहते हैं कि इट लुक्स लाइक ट्री की तरफ नज़र आता है हमें। तो देख ले इसमें कितने पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दो पार्ट, तीन पार्ट्स है और साथ साथ इसमें डिटेल वाले पार्ट्स है। तो स्टडी करते हैं। अगर हम क्वेश्चन बना ले उसका, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ दिस? ये कौन सी किस्म की चीज़ है? या व्हाट इज़ दिस, ये क्या है जो तुम क्लासीफाई करते हैं या जो तुम कैटेगराइज करते हैं? पहली चीज़ ये वो आपने इधर लिखना है जिस चीज़ को तुम क्लासीफाई करते हैं। दूसरा, व्हाट आर सब कैटेगरीज, और जो चीज़ तुम क्लासीफाई करते हैं इसके सब कैटेगरी क्या है वो आपने सेकंड स्टेप में लिखना है। और थर्ड, व्हाट अदर थिंग्स कैन गो इनटू दिस सब कैटेगरी, और इन सब कैटेगरी में मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आती है जो एक्सप्लेन करता है आपकी सब कैटेगरीज को। इसके अलावा हम चार्ट भी यूज़ करते हैं इन द सेंस लाइक दी ट्री मैप की तरफ हम ये चार्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास ट्री मैप। आइए हम कुछ एग्जाम्पल पेश करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए और डिफरेंट टीचर्स के लिए कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट में ट्री मैप को किस तरह यूज़ करेंगे इफ़ेक्टिवली टू पोर्ट्रे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं। पहला हम साइंस का एक एग्जांपल लेते हैं कि साइंस में एक साइंस टीचर अपने बच्चों को एक क्लासिफाइंग या कैटेगराइजिंग जो स्किल है वो किस तरह इसको सपोर्ट करेंगे एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के ज़रिए से। तो ये हमारे पास है फूड कंज्यूमर्स कि फूड कंज्यूमर ये हमारे पास एक आइडिया है, ये टॉपिक है। जिस तरह हमने कहा कि व्हाट द थिंग इज़ दिस, ये कौन सी चीज़ है? तो मैंने लिखा कि फूड कंज्यूमर हम क्लासीफाई करते हैं, ये फूड कंज्यूमर है जो हमने क्वेश्चन में रखा था। तो फूड कंज्यूमर है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। इसके सब कैटेगरी कितने हैं? 3। इसके हैं हर्बियोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं। 3 सब कैटेगरी है फूड कंज्यूमर की। इसके मज़ीद फिर कौन कौन सी डिटेल्स हैं? इसके हर्बियोर्स में काऊ है, गोट है, जिराफ है, डियर है। कार्निवोर में कौन कौन से हैं? लायन है, टाइगर है, वोल्फ है, लिपर्ड है। ओमनियोर एक दूसरा सब कैटेगरी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मिसाल एग्जांपल ह्यूमंस है, क्रो है, वल्चर है और बेयर है।
तो ये व्हाट द थिंग इज दिस, ये कौन सा चीज़ है, तो फूड कंज्यूमर यहाँ पे लिख लिया। फिर इसके सब कैटेगरी है और इसमें सब कैटेगरी अंदर जो चीज़ें आ रही है। तो ये एक एग्जांपल है कि साइंस टीचर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है ट्री मैप को। इसके अलावा आप इधर एनर्जी भी ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी भी ले सकते हैं। तो अब हम जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ कि कौन सा है नेक्स्ट नंबर पे। अब हम दूसरा सब्जेक्ट जो है दैट इज द सोशल स्टडी। एक सोशल स्टडी की टीचर किस तरह ट्री मैप को यूज़ करता है फॉर क्लासिफाइंग या कैटेगराइजेशन के लिए। तो टाइप्स ऑफ मैप, अगर वो मैप्स को कैटेगराइज करता है तो किस तरह करेगा, तो 3 सब ब्रांचेस है, सब कैटेगरीज है। मिसाल फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है और रिलीफ मैप है। 3 सब कैटेगरी है इस मैप के। फिर इसमें कौन कौन सा कंटेंट आता है या एक्सप्लेनेशन इस सब कैटेगरी के बारे में आता है। मिसाल फिजिकल मैप के बारे में ये शोज हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंड्स फॉर्म, ये चीज़ें शो कर रहा है कहाँ पे, फिजिकल मैप में। अगर हम पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप की बात करें, इसके बारे में जो डिटेल आता है ये शो कर रहा है कि ये क्या शो कर रहा है। पॉलिटिकल मैप शोज टाउन्स, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप के बारे में। अगर हम रिलीफ मैप की बात करें, इट शोज़ हाइट्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, तो ये अदर कंटेंट्स है जो इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्लेन करता है सब कैटेगरीज को। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और इस एग्जाम्पल के लिए और इस टॉपिक्स को क्लासीफाई करने के लिए हम ट्री मैप को यूज़ कर सकते हैं। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इस्लामियात का, कि एक इस्लामियात का टीचर अपने बच्चों को इस्लामियात का एक टॉपिक किस तरह वो एक्सप्लेन कर सकता है ट्री मैप के ज़रिए से। एक सरगर्मी वो किस तरह एक्टिविटी किस तरह अरेंज करता है, कंडक्ट करता है क्लास के अंदर। मैं एक मिसाल लेता हूँ इधर, व्हाट द थिंग इज़ दिस, ये कौन सी चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इधर सुन्नतें नबवी सल्लम पर अमल, एक एक्टिविटी है। मिसाल इसमें मैंने 3 चीज़ें मैं रखता हूँ। मिसाल पानी, दूसरा मैं लेता हूँ खाना और तीसरा मैं रखता हूँ मुलाकात। कि पानी के हवाले से, पानी पीने के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, खाने के हवाले से, मुलाकात के हवाले से। तो इस तरह ये हो गए 3 सब कैटेगरीज और ये है सब कैटेगरीज के अंदर जो डिटेल है। मिसाल के तौर पे पानी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेते थे, इसके अलावा जो है वो बैठ के पी लेते थे। तो इस तरह 3 चीज़ें आप दे सकते हैं या मज़ीद डिटेल आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों से भी इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं। खाने के हवाले से कि आप वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और साथ साथ मिसाल दाएं हाथ से खाते थे। तो इस तरतीब से आप बच्चे से खाने के हवाले से हुज़ूर सल्लम की जो सुन्नत है उसके हवाले से ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं। मुलाकात के हवाले से कि हुज़ूर सल्लम की मुलाकात किस तरह थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यानी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं और इसकी सब कैटेगरी आप बना सकते हैं कि और इधर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था इस्लामियात के हवाले से। अब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं एक और सब्जेक्ट के हवाले से। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये उर्दू के हवाले से है। तो आए देख लेते हैं कि इसमें क्या है। मिसाल हम पहले लेते हैं कि व्हाट थिंग इज़ दिस, ये कौन सी चीज़ है। तो इसमें मैं लिखता हूँ मिसाल लफ्ज़। उर्दू का एक टीचर किस तरह ट्री मैप यूज़ करता है। लफ्ज़ हमारे पास इसके 2 टाइप्स है, इसकी 2 शाखें, मिसाल 2 कैटेगरी है सब। एक है कलमा, दूसरा है महमल। 2 हो गए। कलमे के पर मज़ीद इसके सब कैटेगरी कौन कौन से हैं। एक है इसम, दूसरा क्या है, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। इसकी मज़ीद क्या एक्सप्लेनेशन है
डिटेल है। इसम के फिर दो टाइप है, एक है इसम नकरा और एक है इसम मारिफा। फ़ेल के कितने टाइप है? फ़ेल के 3 टाइप है। मिसाल फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल। इस तरह आप कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं लफ्ज़ को। इस तरह हर्फ जो है मज़ीद के हर्फ अतफ़ है, हर्फ तशबिया है, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल आप हर्फ जार है कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरह एक ट्री मैप एक टीचर बच्चों को अच्छी तरह यूज़ कर सकता है फॉर क्लासिफाइंग या कैटेगराइजिंग एन आइडिया और लेसन। दैट इज़ ऑल अबाउट दी ट्री मैप कि किस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर ट्री मैप को किस तरह लेसन क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए ट्री मैप को यूज़ करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्री मैप। और हमने डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर के लिए एक एक एग्जांपल हमने पेश किए कि वो इजीली ट्री मैप को यूज़ करे और टॉपिक को क्लासिफाई करे और एक स्पेसिफिक थिंकिंग स्किल को सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच for your vigilance attention, and also like and subscribe to my channel, and we will keep you update of the further videos and lecture. Thank you so much.